राजद के पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी के सिवान पहुंचने पर राजद नेताओं ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक औद बिहारी चौधरी, विधायक हरिशंकर यादव के साथ एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल के अलावा शिवशंकर यादव, श्रीकांत यादव, पिंकू जायसवाल, संतोष कुमार, मुखिया शमीम अहमद, मुखिया इकबाल अहमद के साथ सैकड़ों राजद नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और राजद महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल को जिताने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। राजद के इस बड़े कार्यक्रम से विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। इस अवसर पर विनोद जायसवाल ने लालू जी के विरोधियों को जमकर सुनाया और उन्हें आईना भी दिखा दिया। विनोद जायसवाल के आज के इस रौद्र रूप को देखकर तमाम विरोधी गायब हो गए हैं। देखिए ये खास खबर। महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब अमर है अमर है अमर है। औद बिहारी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औद बिहारी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हीना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हीना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद कुमार जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औद बिहारी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिशंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से जो आए हुए एक आदमी को सम्मानित कीजिए। बात ठीक है, लालू जी की घटना घटी है, मन नहीं लगता। जिंदाबाद जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब अमर है अमर है अमर है। साहब अमर है अमर है अमर है। हीना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आए हैं सिवान में, हमारे जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पहुँचे हैं। और पहला प्राथमिकता है कि 24 को जो पूरे बिहार में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, हमारा पंचायती राज जो है बहुत मजबूती से उसको जिताने का काम करें, ताकि 24 में 24 सीट हमारा हो। और फिर हम अपने संगठन को देखने आए हैं कि पंचायती राज प्रकोष्ठ जो है ये शिवशंकर यादव के नेतृत्व में कितना मजबूत है, इसको हम देखने आए हैं। अभी चुनाव है एमएलसी का और विशेष रूप से लालू जी को एक साजिश के तहत वो चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। आनंद फानंद उनको जेल भेजने का भी काम किया गया है। लगता है कि इस चुनाव में असर पड़ेगा या फिर कार्यकर्ता वाकई दोस्त है आपके आ जाने? ये तो आप जानते हैं, आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि जितना भी देश में जांच एजेंसियां हैं, केवल आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के लिए और किसी के लिए जांच नहीं। नीतीश कुमार जी के शासन में आज तक कम से कम 50 से 60 घोटाले हो गए हैं। नीतीश कुमार जी का फौज जो है बिहार के खजाना को लूटते लूटते खाली कर दिया है, लेकिन एक भी जांच 15-20 वर्षों में नहीं हो रहा है। समूचा जांच खाली हमारे नेता को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। और आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि कोई भी गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों को, दबे हुए लोगों को उठाने का काम करेगा, उसको अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को जेल में बंद कर सकता है, लेकिन लालू बाद जो विचार है वे बंद नहीं कर सकता है। लालू जी इतिहास पुरुष है, उनको जो काम करना था वो कर दे। सरकार चाहे साजिश के तहत जहां भी रखें, लेकिन उनका जो फौज है आदरणीय लालू जी का, वे फौज रुकने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय की धारा को बिहार में काफी मजबूती से और देश और दुनिया में फैलाने का काम। इस बार लगता है कि राजद महागठबंधन पूरे बिहार में क्लीन स्वीप करेगा? एकदम बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को तो अपील करने आए किए हैं कि पूरा के पूरा मजबूती, अगर 15 से 20 सीट भी हम जीत जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा और उनके घर में आग लग जाएगा। किसी भी समय नीतीश जी की सरकार जाने वाली है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार बनने वाली है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान की जनता को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि सिवान की धरती महापुरुषों की धरती है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मोहम्मद की धरती है, ब्रजकिशोर बाबू की धरती है। और अभी हमारे माननीय
जो मरहूम सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की धरती है, तो यह वीर पुरुष को पैदा करने वाली धरती है। और सीवान के 20 वीर पुरुष की धरती पर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय जो है हमारे सीवान की धरती पर इनका आगमन हुआ और इनके आने से हमारे सीवान के कार्यकर्ताओं में आज एक तरह से समझिए कि जोश भर गया है। और इस जोश का नतीजा है कि चल के आप देखिए वहाँ इनके सम्मान में, इनके आदर में कितने लोग पधारे हुए हैं। चलिए कि अब महेंद्र जी के स्वागत में कई विधायक भी खड़े हैं श्रीकांत जी, लग रहा है कि वाकई अब उत्साह आप लोगों का बढ़ गया है। काफ़ी हमारे सीवान जिला में जो हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता महेंद्र प्रसाद जी हैं, साथ में सचिव जी आए हैं, ये लालू जी के जो विचारधारा लेके चले हैं। जेल में बंद कोई आदमी नहीं रहता, विचारधारा एकदम हवा समान घूमता है। आने से काफ़ी हम लोग को जोश और क्रोश मिला है और आए हैं इनका मैं सीवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आगे चलिए हम आप लोग करिए। चलिए सचिव महोदय, आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश का भ्रमण हो रहा है आप लोगों का। पूरे प्रदेश का भ्रमण हम लोग जो एमएलसी चुनाव हो रहा है इसमें सभी एमएलसी प्रत्याशियों के लिए हर जिला में जाकर जो है सो अपील कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं ताकि जो है सो खूब मेहनत करके जो है सो एमएलसी को जिताया जाए। यहाँ के एमएलसी विनोद जायसवाल जी के लिए हम लोग आए हैं ताकि जो है सो विनोद जायसवाल जी को मजबूती मिले और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सारा कार्यकर्ता सीवान का एकजुट होकर विनोद जायसवाल जी को जीत का परचम लहरवावे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि बिहार में विधान परिषद के 24 सीट है, उस पर चुनाव चल रहा है, होने जा रहा है। और उसमें हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गरीब गुरबा के सम्मानित नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के कल के विकास के भविष्य हैं, उनके द्वारा, और भाई जगदानंद जी जो प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा श्रीमती राबड़ी जी जो मुख्यमंत्री रही है, उनके आशीर्वाद से सीवान विधान परिषद के लिए सीवान से राष्ट्रीय जनता दल ने एक काफ़ी होनहार, कर्मठ, सुयोग्य और जो मोहताज के परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूर्व में भी ये सीवान से चुनाव लड़े थे एमएलसी के, इस बार भी इनको अधिकृत राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया। तो हमारे जिला के सभी पंचायत और वार्ड, जिला परिषद और पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो इलेक्टेड लोग हैं, इन तमाम लोगों के बीच हम तमाम लोग और हमारे प्रत्याशी स्वयं सब लोगों से एक एक निर्वाचित जो पदधारक हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था के, उनसे सबसे संपर्क महीनों पूर्व से ही कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के व्यवस्था से और केंद्र के अत्याचार और जुल्म से पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है और विकास के झूठा ढोंग पीटा जा रहा है, सुशासन की बात कही जा रही है, चारों तरफ जुल्म है, अत्याचार है, लूट है, भ्रष्टाचार है, अपहरण है। और जो भी सच बात बोलता है, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, असामान्य लोगों के लिए जो समाजवादी विचारधारा के हैं, सही बात बोलते हैं, तो साजिश के तहत उन लोगों को मुकदमे में फंसाने के काम बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों के साजिश से हो रहे हैं। वैसे परिस्थिति में
पूरे बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन के लिए उत्सुक है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने बड़े अच्छे अच्छे उम्मीदवार बिहार के जो 24 जो रिक्त एमएलसी के जगह है उन अच्छे उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया है। उसी की एक कड़ी है विनोद जायसवाल जी, जो सीवान से प्रत्याशी हैं। हम लोग इनके लिए मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और उसी क्रम में और शाहबुद्दीन साहब के विचारों की जीत है, हिना साहब की जीत है और जगदा बाबू की जीत है और सीवान के सब अमन चैन चाहने वाले लोगों की जीत है। तो शहर से लेकर देहात तक सब लोगों की एक ही चाहत है कि एक बहुत अच्छा प्रत्याशी हम लोगों के बीच आया हुआ है, जो सादगी के प्रतीक है, सद्भावना के प्रतीक है। इसलिए इसको इस बार हम लोगों को वोट दे करके जिताना है। तो लालू जी के हाथों को मजबूत करना है और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मजबूत करना है। तेजस्वी जी को भविष्य में मुख्यमंत्री यह राज्य चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक अवसर है कि इनको जिताया जाए और विधान परिषद में भेजा जाए, ताकि जो भाजपा जदयू के जो गठबंधन है उसकी हार हो और सांप्रदायिक सद्भावना की जीत हो। हम पुनः अपने तरफ से जो प्रदेश से आए हुए हैं, जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, इनका अभिनंदन स्वागत पुनः करता हूं। शक्ति मिलेगी और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और चुनाव जीतने में आसानी होगी। ये तो हम लोग का पार्टी का हर एक जगह का यही नियम है कि हर एक स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे पंचायती प्रकोष्ठ के हो, चाहे दलित प्रकोष्ठ के हो, चाहे पिछड़े प्रकोष्ठ हो, सारे राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सही है कि जब सारा दल एक साथ हम लोग जुटते हैं तो अपोजिशन पर भारी पड़ते हैं और हम लोग की जीत सुनिश्चित होती है। लालू जी का बार बार जिक्र चल रहा है कि चुनाव है सर पे, एमएलसी चुनाव है और ऐसे में आनन फानन में उनको जेल भेजा गया। लग रहा है कि चुनाव पे असर पड़ेगा, लगता है कि एक साजिश, बड़ी साजिश है। देखिए, ये पूरा इंडिया देख रहा है कि मैं प्रभात खबर पढ़ता था, ये जो घोटाला और जो आरोप इन पर लगाया गया है वो सरासर गलत है। उस प्रभात खबर का पार्ट 1 में भी दे रहा था कि ये 80 से चला आ रहा था। हाँ, जो प्रक्रिया चली आ रही थी किसी तरीका से संज्ञान में नहीं आया। इनिशियल स्टेज में प्रक्रिया गलत हो रही थी या सही हो रही थी, ये जुडिशरी का फैसला है। लेकिन मैं जानता हूँ, एक बार लालू जी हमारे घर पर भी आए थे, पूरे स्थिर से उन्होंने पूरे स्टोरी को बताया था कि देखो क्या हुआ था। ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे कि कुछ वर्ग असंतुष्ट नजर आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उनके आंख में आंसू आ गए थे। और जो आदमी इतना बड़ा नेता हो, वो अपना दर्द जिस ढंग से बोल रहे थे, उसमें वास्तविकता की झलक थी। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि ये लड़ाई दूसरी जगह थी। वो लड़ाई, जिसका लड़ाई लालू जी लड़ रहे थे, वो पिछड़ों वर्ग की आवाज की लड़ रही थी, जिसको बहुत लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उसी का नतीजा हुआ कि ये स्कैम में फंसाया गया। अब मैं बताता हूं कि स्कैम क्या है। आप में अगर दम है तो छापिए। राफेल का समझौता, ये सब कोई जान रहा था कि ये कांग्रेस सरकार के समय में 600 करोड़ का डील हुआ था। उसका जो गाइडलाइंस था, उसमें कहीं से भी 15 दिन की बनी हुई पहले कंपनी को पार्टिसिपेट कराया गया। क्यों? उसके गाइडलाइंस का अमेंडमेंट का पावर प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ था। और उसी प्राइम मिनिस्टर का अमेंडमेंट का पावर पर आईआरटीसी में लालू जी को जेल हो रहा है, तो इनको क्यों नहीं होगा? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों बड़ा मजाक बनाए हुए हैं? उन्होंने चेंज किया ना, किया कि नहीं? जिसके तहत नई कंपनी को ये मिला, उसका ऑफसेट पार्टनर। सीएजी ने रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया कि ऑफसेट पार्टनर का कोई अस्तित्व नहीं है। सीएजी, आप लोग समझ रहे हो सीएजी क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया
कि पीएससी सबमिट कर चुका गया है, लेकिन वो एक्चुअली सबमिट नहीं था। तो राफेल में चीख चीख कर इन्वॉल्व थे, ऑफसेट पार्टनर नहीं था। आप ये भी जानते होंगे कि फ्रांस की जुडिशरी ने इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पॉलिटिक्स नीट एंड क्लीन चलता है, तो बिना कुछ प्रूफ का जुडिशरी इंक्वायरी कैसे सेटअप है? क्यों नहीं? आप में ताकत है तो निकालिए। आप पूछिए कि मुद्रा पोर्ट पर 23,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ाया, अडानी का पकड़ाया। मैंने वहां का कोर्ट में पढ़ा हूं, उसमें वहां की गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे रहा है कि उनसे उनका लीगल ओपिनियन आ रहा है। वही शाहरुख खान का लड़के के पास कोई नारकोटिक्स, कोई ड्रग्स नहीं पकड़ाया, वो 1 महीना लड़का जेल में रहा। क्यों? किस नियम कानून के तहत बीजेपी वॉशिंग मशीन बन के काम कर रही है कि उनके पार्टी में जो जाता है वो नीट एंड क्लीन है इंडिया का? वो जवाब दे। नारकोटिक्स में 23,000 हीरोइन है कहाँ? वो नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल से वो पावर छीनकर एनसीबी को क्यों दिया गया? क्यों? नारकोटिक्स विभाग जब बना हुआ है सरकार का, वो क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही है? और 23,000 करोड़ का हीरोइन कहाँ बिका है? ताकत आप लोग पूछिएगा उनसे। तो अब लगता है कि मीडिया साथ में दे, तो इसको लंगा कीजिए। अब लगता है कि पेगासस के बारे में आप जानते होंगे। चीफ मतलब जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा है। जुडिशरी के नेता, बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट का जज का फोन टेप हुआ है किसी में ताकत पूछने का? पेगासस में इंक्वायरी सेटअप नहीं होने दिया लोग। ये जो वो कर रही है इसलिए सही है। हमारा नेता लालू जी ने हमारे सामने दिल खोल कर बोला था कि बेटा देखो, हमको ये लड़ाई लड़े। मैं जानता हूं कि पिछड़ों की लड़ाई में उनको फंसा दिया गया। आज सही बोल रहे हैं सर जी, मंत्री जी ने सही मंतव्य दिया। 75 साल एज हो गया है, चलने फिरने लायक नहीं है, उनको जेल में डाला जा रहा है और बाकी बैठ के ऐश कर रहे हैं। पूरे इंडिया को बारूद का गोला बना दिया है इन्होंने। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिर ये बनेंगे। ये तरीका होता है देश चलाने का? आग लगा हुआ पूरे देश में कि ईद में बिजली देते हैं, दीपावली में बिजली नहीं देते हैं। ये लॉजिक है? देश विकास कैसे करे? बेरोजगारी प्रथा कैसे होगा? आप समझ रहे हैं कि ये जो अनाज बांटा जा रहा है ये क्या है? ये बंधुआ मजदूर बना रहा है इंडिया को। जैसे ईंट भट्टा में क्या होता था, जिंदगी भर मजदूरी रखता था, उसके परिवार से मजदूरी कराता था। और कुछ गलत करता है, चाहे विद्रोह करता है, तो उसके आदमी को केस में फंसा दिया जाता है। ये सारे एजेंसी शिथिल पड़ गई है सिर्फ अपोजिशन को टॉर्चर करने के लिए। सर, तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जैसे लड़ेगा, हमको भी जेल डालेगा, उसके तरफ विरोध करिए। मैं तो पूरा इंडिया का खेल देख रहा हूँ। सर, जेल जाने से समस्या खत्म नहीं होगी। जो उनके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, जो उसके में उसको ये किसी लगता है कि इस विवाद के बाद ये चुनाव जीतना पूरे बिहार में बड़े नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए, चुनौती जनता सब सामने रख रही है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। मीडिया क्यों नहीं सफाई पेश कर रही है? एक बेचारा मैंने देखा दैनिक भास्कर पर रेड करा दिया गया। मैंने देखा बड़े बड़े एंकर, एडिटर जेल में है, सरेंडर कर गई है मीडिया। ये लड़ाई मीडिया को लड़नी चाहिए। मीडिया जवाब मांगे कि क्या है। मीडिया को जनता देखती है, मीडिया से वो उसके दिमाग में समझ में आता है कि क्या हो रहा है देश में। और जो दिखाने वाला पर्दा है उसको ये लोग डार्क कर दिया है। जो वो दिखाना चाहते हैं वही जानते हैं कि अगर साथ दे तो पूरा देश सुधर जाएगा। अकेला हमको क्या बोल रहे हैं? मीडिया में ताकत है तो उससे क्वेश्चन करे, जो हम क्वेश्चन किए, पैरावाइज उनसे जवाब मांगा जाए कि मैंने क्या गलत किया। अगर हम कोई क्वेश्चन मेरा गलत है तो हमको जेल में डाला जाए।
ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। शहरों को शहरों से सबने जोड़ा, पर हमारे गांव को सबने छोड़ा। हौसला हमारा टूटेगा नहीं, गांव हमारा छूटेगा नहीं। आ गया है गो बेबी गो। प्ले स्टोर में जाएं, डाउनलोड करें गो बेबी गो और सेवाएं लें।